हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी और हमने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया था। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे बनता है ये हमने आपको कल की क्लास में बताया था। चलिए, उसमें जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मैंने बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ के बिना वो सर्किट पूरी है ही नहीं। किसके बिना? मैंने आपको बताया था सॉल्ट ब्रिज, एक उसमें चीज़ थी सॉल्ट ब्रिज, जो दोनों सॉल्यूशंस को जोड़ती थी। उसके बिना वो आपका सर्किट पूरा अधूरा है, उसके बिना करंट फ्लो ही नहीं करेगी भी तो थोड़ी देर के लिए करेगी, फिर बंद हो जाएगी। लेकिन अगर हमें कॉन्टिन्यूसली करंट चाहिए तो हमें सॉल्ट ब्रिज को डालना पड़ेगा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, इस पे डिस्कशन कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा सॉल्ट ब्रिज। क्या सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये हम लोग जानना चाहते हैं। तो देखो, लिखिएगा सॉल्ट ब्रिज is an inverted U shape. Salt bridge is an inverted U shape. U को उल्टा कर दो, उस शेप का रहता है इन्वर्टेड U शेप ट्यूब which contains इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब होता है जिसमें क्या होता है एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, जैसे कौन से इलेक्ट्रोलाइट, जैसे आपके KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया। इस टाइप के उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इन अगर पाउडर इन सेमी लिक्विड स्टेट। ये अगर मगर वाला अगर है, अगर, लेकिन अगर मगर मत लिख देना। अगर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इनको अगर पाउडर में मिक्स करके सेमी लिक्विड स्टेट में उसको रखा जाता है, सेमी लिक्विड स्टेट में, सो दैट आयंस कैन मूव इजली। क्यों? क्योंकि जो आयंस होंगे प्रोड्यूस होंगे, आयंस कैन मूव इजली। जैसे KCl अगर आपने लिया तो वो क्या होगा, ये K+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। जब K+ और Cl- में ब्रेक हुआ तो K+ अब आराम से एक सॉल्यूशन में और Cl दूसरे सॉल्यूशन में चला जाए, इसके लिए उसको क्या लिया गया, सेमी लिक्विड स्टेट में लिया गया ताकि आसानी से फ्लो हो सके। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपको यही चीज़ लिखनी होगी। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, यू शेप्ड का ट्यूब होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, किसके साथ मिक्स करके, अगर पाउडर के साथ इन सेमी लिक्विड स्टेट में, ताकि उसके आयंस इजीली फ्लो कर सकें जो भी सॉल्यूशन में लिया हुआ है। ओके, तो अब ये तो बात हो गई सॉल्ट ब्रिज की। अब हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शंस
ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या फंक्शन है भाई, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं कि सॉल्ट ब्रिज क्या क्या काम करता है। तो जैसा कि आपको पता भी होगा, सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैंने आपको बताया था क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहली चीज लिखिएगा, सबसे पहला चीज लिखिएगा, इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्लो। इट कंप्लीट्स द सर्किट। ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। इट कंप्लीट्स द सर्किट बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है और क्या कराता है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने का काम करता है। इसके बिना सर्किट अधूरी है, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। फ्लो करेगा थोड़ी देर के लिए करेगा। जैसे ही आपका कंसंट्रेशन SO4 वाला ज़्यादा हो गया तो वो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को जाने ही नहीं देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो रुका नहीं कि आपका करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। दूसरा क्या काम करता है भाई, सेकंड लिखिएगा, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। It maintains the electrical neutrality of the solution। जो हमने दो सॉल्यूशन लिए हैं उनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है। बोथ द सॉल्यूशन लिख लीजिए, दोनों सॉल्यूशन का, ऑफ बोथ द सॉल्यूशन। जो हमने कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है उसको हमेशा न्यूट्रल बनाए रखते हैं, क्योंकि जैसे जिंक रॉड से जिंक सॉल्यूशन में गया तो अब जिंक सॉल्यूशन में जिंक का कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा, वो जो Cl आएगा वो जिंक को खा जाएगा। तो उससे क्या होगा, सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल बना रहेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा बरकरार रहेगा और आपकी करंट हमेशा फ्लो करती रहेगी। तो ये मेंटेन करता है। फिर तीसरा क्या करता है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तीसरा क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज मिनिमाइजेस द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ये क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज जो होता है ये लिक्विड के बीच में जो जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसको मिनिमाइज करता है। अब जैसे देखो ये क्या होता है, ऊपर वाला नोट कर लिया बच्चा, इरेज कर दूं तो मैं यहीं पे आपको समझाऊंगा। देखो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है भाई, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने क्या किया, एक ही कंटेनर में आपने दोनों रॉड ले लिए, एक ही कंटेनर में आपने दोनों रॉड ले लिए। तो आपको पता है, और इनको क्या कर दिया आपने, एक वायर से जोड़ दिया। इस पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आता है नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, जहाँ पे दोनों सॉल्यूशन मिलेंगे वहाँ पे क्या होगा, एक जंक्शन क्रिएट होगा। क्या होगा, एक जंक्शन क्रिएट होगा। जंक्शन क्या क्रिएट होगा, जैसे इधर क्या होंगे, इधर तो सारे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठे होंगे,
इधर क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और इधर क्या होंगे, सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे होंगे। ये क्या बन गया, ये एक जंक्शन बनना, जिससे यहां पे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। अब इस पोटेंशियल को जो हमारा सॉल्ट ब्रिज है वो क्या करेगा, इधर से इस पॉजिटिव को खाएगा, इधर से नेगेटिव खाएगा। तो ये जो जंक्शन बन रहा था ये बनने ही नहीं देगा। तो ये मिनिमाइज करता है लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, ये बनने ही नहीं देता। जब जंक्शन ही नहीं बनेगा तो पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। अदरवाइज ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो आपका करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वो क्या करता है, इसको रोक देता है। इस जो जंक्शन पोटेंशियल बन रहा है, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इसको ये रोकता है। इसमें क्या है, लिक्विड 1 भरा हुआ है, इसमें लिक्विड 2 भरा हुआ है, 2 टाइप के लिक्विड्स हैं। ठीक है, इन दिस पोटेंशियल डेवलप देन अपोजिट द ईएमएफ ऑफ सोल। ये क्या करता है, इफ दिस पोटेंशियल इज डेवलप, अगर ये पोटेंशियल डेवलप हो गया, इफ दिस पोटेंशियल इज डेवलप, अगर ये डेवलप हो गया, देन इट अपोजेस द ईएमएफ। जो ईएमएफ होगा उसको अपोज करेगा, सेल के ईएमएफ को, जो सेल का ईएमएफ होगा उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो ये क्या था, ये सॉल्ट ब्रिज का एक और काम था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इस जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, नोट कर लिया, इरेज कर दो बच्चा। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं, आगे, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगली हेडिंग को हम लोग लिखते हैं। तो लिखिएगा कि कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। क्या कंडीशन होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट चूज करते समय, कंडीशन ऑन इलेक्ट्रोलाइट, कंडीशंस ऑन इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज में जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए वो अब पढ़ते हैं। तो देखो बच्चा, पहली जो कंडीशन है कि आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस एंड एनायंस शुड बी सेम so that both half cell solution neutralizes simultaneously। देखो आयनिक मोबिलिटी का मतलब हो गया, पहले लिख लो फिर मैं उसकी भी डिफिनेशन लिखाता हूं। लिखो आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस, आयनिक मोबिलिटी ऑफ कैटायंस and anions should be same, and anions should be same, anions should be same so that both half cell, so that both half cell, जो दो हाफ सेल बने उनके जो सॉल्यूशन थे, हाफ सेल सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेस साइमल्टेनियसली, न्यूट्रलाइजेस
साइमल्टेनियसली, जिससे क्या होगा कि जो दोनों हाफ सेल सॉल्यूशन जो बने हैं जो हैं उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। ठीक, अब आप क्या करो, अब आप लिख लो कि आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आयनिक मोबिलिटी हेडिंग डाल लीजिए, आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको लिखो, तब चीज़ें आपको समझ में आएगी ऊपर क्या बोला गया है। लिखिएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन आयन इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम under the influence of an electric field, under the influence of an electric field having potential difference 1 volt, having potential difference पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। देखो ये क्या है, आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, एक आयन कितनी डिस्टेंस चल रहा है यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस चल रहा है वो उसकी आयनिक मोबिलिटी कहलाती है। इसका मतलब है कि वहाँ पे कैटायंस और एनायंस का पर सेकेंड डिस्टेंस ट्रेवल जो होगा बराबर होना चाहिए, ताकि दोनों एक साथ सॉल्यूशन में जाएं और दोनों एक साथ न्यूट्रलाइज करें। जैसे मान लो कि अगर गलती से के बाद में गया, Cl पहले चला गया, तो इधर क्या होगा, Cl ने Zn को तो गायब कर दिया, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन अभी K नहीं पहुंचा है, तो उधर क्या होगा, उस तरफ निगेटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही निगेटिव आयंस की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो को रोक देगा, बोलेगा आना नहीं है भाई, इधर वाला भेज तो रहा है लेकिन उधर कहेगा आना नहीं है। अगर मान लो कि K पहले चला गया, Cl नहीं आया, K ने क्या किया, उधर के इलेक्ट्रॉन को तो ले लिया, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ले लिया, लेकिन अब यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, जिंक ज़्यादा हो गया, तो जिंक ज़्यादा हो गया तो भैया इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा, नहीं भैया उधर नहीं जाना है, उधर नहीं जाने देना है, तो इससे क्या होगा, तो भी इलेक्ट्रॉन करंट रुक जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो रुक जाएगा, तो इसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ होने चाहिए, Cl इधर गया, K इधर गया, दोनों एक साथ न्यूट्रलाइज किए, जिससे उसके जो इलेक्ट्रॉन फ्लो पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, वो आराम से फ्लो करता रहेगा, उधर दिमाग जाएगा ही नहीं। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बना रहेगा। तो ये आयनिक मोबिलिटी का मतलब है। तो एक चीज और लिख लो, एमंग द कैटायंस, among the cations में जो H प्लस है हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी, जो H प्लस होता है इसकी आयनिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। H प्लस आयन की हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी होती है। एंड एमंग द आयनायंस and among the anions OH minus ions has highest ionic mobilities। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि कैटायंस में हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी होती है, H प्लस आयन की, और
एनायंस में हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी होती है? OH माइनस आयंस की। ठीक है, नोट कर लिया? तो ये हमारा क्या था? पहला कंडीशन था कि आपके कैटायंस और एनायंस का स्पीड सेम होना चाहिए। बस इससे मतलब समझ लो, दोनों के स्पीड सॉल्यूशन में जाने की सेम होनी चाहिए, तभी तक हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जैसे ही इसमें वेरिएशन हुआ तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो फिर उस हिसाब से नहीं होगा जिस हिसाब से उसको होना चाहिए। नोट कर लिया बच्चों? इरेज किया जाए। ओके, तुम सब लोग बोलते नहीं हो कुछ यार, बोला करो, मजा आएगा। बोलोगे तो मजा आएगा। थोड़े बहुत मजे लेते रहने चाहिए, चाहिए ना? चलो अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कंडीशन है? आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्ट ब्रिज, जो आयंस हैं सॉल्ट ब्रिज के अंदर, शुड नॉट रिएक्ट विथ एनी ऑफ द हाफ सेल इलेक्ट्रोड। कोई भी जो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड्स हैं, चाहे कैथोड है चाहे एनोड है, इनके साथ रिएक्शन उनका नहीं होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। तो लिख लीजिए, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ions of the electrolyte of the salt bridge do not react with any of the half cell electrodes, हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स, या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा क्या होता है? ये तो सॉलिड होता है, इसके साथ भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोलाइट लिया, जो हमने सॉल्यूशन लिया है, ये हमारा क्या होता है? एक्वस होता है, इसके साथ भी कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि कहीं ना कहीं रिएक्शन होता होगा, तभी तो इसकी बात कही गई है। कोई चीज़ रूल कब बनती है? जब रूल तोड़ने वाला होगा। इसका मतलब ये रूल बना है तो इसका मतलब रूल तोड़ने वाले पहले से हाजिर हैं। जैसे एंटीवायरस क्यों बना? आप सिस्टम यूज करते हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, कोई भी यूज करते हो, एंटीवायरस क्यों बना? क्योंकि उस वायरस पहले आ चुका है। ऐसे ही ये नियम तब बना जब इसके पहले इसकी काट आ चुकी है। तो अब देखो क्या होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख लो, KCl कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ KCl कैन नॉट बी यूज्ड इन केस ऑफ, किस केस में इसका यूज नहीं करना चाहिए? KCl का यूज नहीं करना चाहिए इन केस ऑफ सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड। अगर मान लिए आपने सिल्वर का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, जो हमने जिंक का रॉड लिया था वहां सिल्वर का रॉड ले लिया, तो वहां पे हम लोग KCl का यूज नहीं कर सकते। बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते भाई? इट रिएक्ट, ये KCl में से Cl क्या होगा? उस सिल्वर इलेक्ट्रोड से रिएक्ट कर जाएगा विथ Ag प्लस आयन,
Ag प्लस आयन से रिएक्ट कर लेगा एंड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट एंड फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी बना लेगा। किसकी बनाएगा? ऑफ AgCl, क्योंकि Ag रिएक्ट करेगा Cl के साथ, क्या बनाएगा? AgCl बना लेगा। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो इसलिए क्या है कि आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड नहीं यूज कर सकते, सिल्वर का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं लेकिन KCl नहीं यूज कर सकते। तो Ag प्लस इसने Cl माइनस के साथ रिएक्ट किया और क्या बना लिया? AgCl। यही हमारा क्या होता है? वाइट पीपीटी होता है, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपने मरकरी की रॉड ले ली है तो भी आप KCl नहीं यूज कर सकते। जैसे आपने लेड की रॉड ले ली है तो भी आप नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये लेड क्लोराइड, मर्क्यूरियस क्लोराइड ये सब बना लेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें बचना चाहिए। समझ में आ गया? नोट कर लो बच्चा। हो गया? इरेज कर दिया जाए। चलो चलो अब अगला हेडिंग डालिए, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? जो सेल हमने बनाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, हम लोग को क्या चाहिए? 2 हाफ सेल की जरूरत पड़ती है टू प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने के लिए 2 हाफ सेल चाहिए। ठीक, ये पहली रिक्वायरमेंट है। अब देखो क्या रूल है सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्या रूल है, उस रूल की बात करते हैं। तो पहला है, द एनोड हाफ सेल इज ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट फॉलोड। द एनोड हाफ सेल always written on the left followed on the right by cathode half cell, is always on left and cathode half cell is always on right. हमेशा ये होता है कि एनोड हाफ सेल हमेशा लेफ्ट में रहता है और कैथोड हाफ सेल हमेशा राइट में रहता है। दूसरा क्या रूल है कि द सेपरेशन ऑफ 2 फेजेस, द सेपरेशन ऑफ 2 फेजेस, जो 2 फेज हैं इनका जो सेपरेशन होता है is shown by a vertical line. इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक वर्टिकल लाइन से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। The various materials present, the various materials present in the same phase एक फेज में जो वेरियस मटेरियल्स प्रेजेंट है आर शोन टुगेदर यूजिंग कॉमास।
आर सोन टुगेदर। आप सबको एक साथ नोट करो, बस यूजिंग कॉमा, कॉमा का यूज करते हुए उनको सेपरेट कर दो, ठीक है, जो भी अलग अलग मटेरियल्स हैं। ओके, ये कुछ था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलो इसको नोट करो, ये उतना जरूरी नहीं है क्योंकि हम आपको सारी चीज़ें बता चुके हैं, तो इसकी कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया। नोट कर लिया। चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हेडिंग डालिएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसकी हम लोग बात करना चाहते हैं। देखो, जब किसी मेटल की रॉड को आप किसी सॉल्यूशन में डिप करते हो उसके अपने आयंस के साथ, जैसे आपने रॉड लिया उसी का आपने सॉल्ट ले लिया, उसमें अगर आप डाल रहे हो, देन डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू अपोजिट टाइप टेंडेंसीज, वहाँ पे दो अपोजिट टाइप की टेंडेंसीज होंगी, दैट इज सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वहाँ पे दो टाइप के प्रेशर्स लगेंगे, एक सॉल्यूशन का प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे क्या क्या होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख लो पहले, तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा द पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डेवलप्ड between metal electrode and its ions, between metal electrodes and its ions in solution is known as इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। तो कि जिसकी हम मेटल लेते हैं उसी का सॉल्ट लेते हैं, उसी का सॉल्यूशन लेते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड, उस मेटल इलेक्ट्रोड और उसके आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखिएगा व्हेनेवर any metal rod whenever any metal rod is dipped into the solution of its own ions,
then depending upon the magnitude of 2, depending upon the magnitude of 2 opposite type of tendencies, opposite type of tendencies two opposite type of tendencies, कौन कौन सी tendencies? That is osmotic pressure, osmotic pressure and solution pressure. And solution pressure may occur. Solution pressure, 3 possibilities may occur. अब देखो क्या होता है, जैसे ही आपने किसी मेटल रॉड को सॉल्यूशन में डिप किया जिसमें उसी के आयंस प्रेजेंट हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 अपोजिट टाइप ऑफ टेंडेंसीज, यहाँ पे 2 अपोजिट टाइप की टेंडेंसीज होंगी, एक ऑस्मोटिक प्रेशर और एक सॉल्यूशन प्रेशर। तो इसकी वजह से 3 पॉसिबिलिटीज़ आएंगी। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी? सबसे पहली चीज़ होगी कि वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस। क्या क्या होगा वो पहले बात कर लेते हैं कि वेट ऑफ रॉड इंक्रीजेस, वेट रॉड की वेट इंक्रीज होगी। दूसरा क्या होगा? वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस, वेट ऑफ रॉड डिक्रीजेस, ठीक। और तीसरा क्या होगा? वेट रिमेन्स सेम, आपके वेट पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तीसरा क्या होगा? वेट रिमेन्स सेम। वेट रिमेन्स सेम। ये 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज होंगी, ठीक है। तो इसको नोट करो, तो फिर आगे हम बताते हैं ये क्या है। हो गया? अब देखो ये सॉल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब क्या है, और ये वेट ऑफ रॉड कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखो सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है? क्या होता है कि ये टेंड कराता है ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयन, टेंडेंसी टू कन्वर्ट मेटल इनटू आयंस। इसके पास टेंडेंसी होती है कि मेटल को कन्वर्ट करे इनटू आयंस में, ठीक। कौन कराता है? सॉल्यूशन प्रेशर। और दूसरा जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या करता है? टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल्स। इसके पास टेंडेंसी होती है, टेंडेंसी ऑफ आयंस टू कन्वर्ट इनटू मेटल्स, इनटू मेटल्स। इसकी टेंडेंसी होती है आयंस को मेटल्स में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तो अब जो हमारा तीनों केस है, एक केस में होगा कि Sp OP से बड़ा होगा, दूसरा केस होगा Sp OP से छोटा होगा, और तीसरा केस होगा OP और Sp बराबर होंगे। तो क्या होगा, इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने जितना पढ़ा इसको आप रिवाइज करेंगे और चीज़ें समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भी आई हैं तो आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियोस को देखो ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो इसको आप कर लो,
फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तो इसके आगे की सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि क्या 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 होगा अगर SP ग्रेटर देन OP हो जाए, या OP ग्रेटर देन SP हो जाए, या दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, और फिर उसके आगे के टॉपिक्स भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी बहुत स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ बच्चों, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे साथ जुड़ जाओ और आराम से पढ़ो, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो, मस्त रहोगे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ओके, चलो हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।